हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश द्वारा एक डबल स्लिट को प्रकाशित कर d दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण का पैटर्न प्राप्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। केंद्रीय फ्रिंज से फ्रिंज के चौड़ाई के अनुदिश उस बिंदु की दूरी निकालें जहां प्रकाश की तीव्रता केंद्र पर की तीव्रता की a आधी हो जाए, b एक चौथाई हो जाए। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है कालांतर के साथ तीव्रता में परिवर्तन। तो हमारे दो स्लिट हैं S1 और S2। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल d है और दोनों से एक ही प्रकाश केंद्रीय बिंदु O से y दूरी पर स्थित बिंदु P पर पहुंच रहे हैं। स्लिटों से पर्दे की दूरी हम मान लेते हैं कैपिटल D है, ये हमारा पर्दा है, यहीं पर व्यतिकरण की फ्रिंजें बनती हैं। तो माना P पर पहुंचने वाले तरंगों का कालांतर ये बराबर फाई है। तो P पर तीव्रता I बराबर दी जाती है पहले स्लिट से आने वाली प्रकाश की तीव्रता I1, दूसरे से आने वाली तीव्रता I2 धन 2 वर्गमूल I1 I2 गुणित cos फाई। अब यहाँ I1 और I2 तो नियतांक है, जो स्लिट से जो प्रकाश आ रहा है उनकी तीव्रता नियत है। तो परिणामी तीव्रता I ये फाई के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात कालांतर पर निर्भर करता है। दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब यहाँ I1 और I2 तो बराबर हैं, बराबर तीव्रता के प्रकाश आ रहे हैं। मान लेते हैं कि प्रत्येक की तीव्रता I0 है, I0 है। तो I बराबर हमको मिल जाएगा I0 धन I0 धन 2I0 cos फाई, अर्थात 2I0 प्लस 2I0। केंद्रीय बिंदु पर दोनों प्रकाश समान दूरी तय करके पहुंच रहे हैं, इसलिए उनके बीच का पथांतर शून्य है और इसलिए उनके बीच का कालांतर भी शून्य होगा। तो केंद्रीय बिंदु पर फाई बराबर शून्य। इसका मतलब हुआ कि cos फाई बराबर cos शून्य बराबर 1 और ये मैक्सिमम मान होता है कोसाइन फंक्शन का, कोसाइन फलन का ये अधिकतम मान है 1। ऊपर एक पर छूट गया है, यहाँ पर cos फाई आएगा। अब इस cos फाई का मान हम केंद्रीय बिंदु के लिए रख देते हैं 1 और इसलिए केंद्रीय बिंदु पर जो तीव्रता मिलेगा I वो मैक्सिमम होगा और ये बराबर मिलेगा 2I0 धन 2I0 अर्थात 4I0। अब प्रश्न के प्रथम भाग ए में कहता है कि यदि I ये केंद्रीय तीव्रता अर्थात I मैक्सिमम का आधा है तो मिलेगा 4I0 बटा 2 अर्थात 2I0। तो हमें यह बतलाना है कि यह बिंदु जहां तीव्रता
2I0 है अर्थात केंद्रीय तीव्रता का आधा है, वो केंद्रीय बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। अब यदि बिंदु P पर तीव्रता आधी रह जाए, मान लेते हैं कि केंद्रीय बिंदु का यहाँ पर तीव्रता आधी रह गई है, तो ये y कितना होगा, कितनी दूरी पर ये बिंदु P होगा, यही हमें बतलाना है। तो यह हमारे प्रश्न का प्रथम भाग ए कि हमें जहां तीव्रता आधी हो जाएगी उस बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है, और अगले भाग में 1/4 के लिए ज्ञात करना है। तभी हमने देखा कि I बराबर होता है 2I0 धन 2I0 cos फाई। अब I का जो मान है वो है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, गणना की है, ये 2I0 बराबर 2I0 प्लस 2I0 cos फाई। तो ये 2I0 तो कट गए। इसका मतलब हुआ कि 0 बराबर, लेफ्ट में 0 हो गया, 2I0 cos फाई। इसका मतलब हुआ कि cos फाई ये बराबर 0 है, और इसलिए फाई जो है वो 90 डिग्री या π/2 होगा। यानी वह बिंदु जहां तरंगों का कलांतर π/2 मिले वहां तीव्रता हमें आधी मिलेगी। अब माना बिंदु P पर पथांतर यानी S1 और S2 से आने वाले तरंगों के पथ में अंतर ये बराबर x है। तो हमको मालूम है कि x बटा लैम्डा बराबर होता है फाई बटा 2 और इसलिए x बराबर फाई का मान मिला है पाई बटा 2 बटा 2 गुणित लैम्डा अर्थात लैम्डा बटे 4, इतने का पथांतर वहां पर होगा। अब हमें दो स्लिट प्रयोग से यह भी ज्ञात है कि दो स्लिट प्रयोग में कि y दूरी पर स्थित बिंदु पर जो पथांतर मिलता है x, ये बराबर होता है y d बटा डी। तो हमने पथांतर x के दो मान प्राप्त कर लिए, और इसका मतलब है कि y d बटा डी ये बराबर होगा लैम्डा बटे 4 के। तो y बराबर हो गया d लैम्डा बटे 4t। इतनी दूरी पर हमें तरंग की तीव्रता जो है, फ्रिंज की जो तीव्रता है वो केंद्रीय तीव्रता के आधे के बराबर प्राप्त होगा। अर्थात यह हमारे प्रश्न के प्रथम भाग ए का उत्तर होगा। बिल्कुल ऐसे ही हम प्रश्न के दूसरे भाग बी का हल निकाल के ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे भाग में दिया है कि I ये बराबर है I मैक्सिमम का 1/4 अर्थात 4I0 बटे 4 अर्थात I0। अब हमको मालूम है कि I बराबर अभी ज्ञात किया है 2I0 प्लस 2I0 गुणित cos फाई, इतना मिलता है। तो I का मान यहाँ से रख देते हैं जो ऊपर हमने भी निकाला I0, और इस 2I0 को भी बाएं पक्ष में ले आया तो ऋण 2I0 बराबर 2I0 cos फाई। तो यहाँ बच गया ऋण I0, 2I0 को भी इस तरफ ले आया बराबर cos फाई, और इसलिए cos फाई बराबर मिल रहा है ऋण 1/2, और इसलिए फाई जो होगा वो 120 डिग्री अर्थात 2π/3 के बराबर होगा। अब हम ये जानते हैं कि x बटा लैम्डा बराबर फाई बटा 2 पाई। तो यहाँ से हमको x बराबर मिल जाएगा 2π/3, ये फाई का मान हो गया, बटा 2 पाई गुणित लैम्डा अर्थात लैम्डा बटे 3। तो जिस बिंदु पर तीव्रता 1/4 मिलेगा वहां पथांतर होना चाहिए लैम्डा बटे 3 के बराबर। लेकिन हमें ज्ञात है कि x बराबर होता है y d बटा डी।
x का मान हमको मिला है λ/3 बराबर y/d/d। तो यहाँ से हमको y का मान मिल रहा है dλ/3d। और ये हो गया हमारे प्रश्न के दूसरे भाग बी का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।